Hello guys, welcome to Farah's Life in Clips and this is me Farah। तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सी फ़न फील्ड एक्टिविटीज़ दिखाने जा रही हूँ। एक हम होटल टूर करेंगे, पार्क विज़िट करेंगे, वहाँ के खाने खाएंगे और वापसी होगी लाहौर की तरफ। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। सो दिस वॉज़ आवर लास्ट डे इन मरी और कोई नेक्स्ट डे हम निकलने वाले थे और उसी रात मुझे ख़्याल आया कि मैं कुछ नूडल्स लाई हुई हूँ मरी में और वी हैड प्लान्ड कि हम जब मरी जाएंगे तो हम थोड़ा सा नूडल्स वगैरह और इस तरह की जो इजीली मतलब कुक हो सकती हैं चीज़ें हम उनको लेकर जाएंगे। तो मैंने अपने सारे नूडल्स जो थे पैकेट्स जो मैं लाई थी उनको मैंने निकाल लिया और हमने क्योंकि एक अपार्टमेंट बुक कराया था तो उसके किचन की तरफ जब मैं जाने लगी और दिस वाज बाय द वे द किचन ऑफ आवर अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा था, क्लीन था, लेकिन अभी थोड़ा सा आप देख रहे हो कि एक मेस है क्योंकि जो हमारे साथ एक और फैमिली थी उन्होंने हमारा किचन यूज़ किया था तो थोड़ा सा मेसी हुआ पड़ा था, बट ओवरऑल इट वाज़ वेरी नीट। और गाइस यहाँ पर जब मैं पहुँची किचन में तो मुझे पता चला जो सिलेंडर की गैस थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। अब जो मतलब टेंशन थी वो ये थी कि हम इतने ज़्यादा पैकेट्स लेकर आ गए हैं और इनको वापस ले जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि हम एक जुगाड़ करते हैं। अब वो जुगाड़ क्या था? वो जुगाड़ ये था कि हम निकल पड़े खानसपुर के बाज़ार की तरफ और हमें लगा कि जो होटल में डिफरेंट खाना पकाने वाले लोग होते हैं उनमें से हम किसी से भी हेल्प ले लेंगे और उनको बोलेंगे कि हमारी हेल्प कर दे, हमें नूडल्स पका दे। और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, हमें लगा था कि हमें वो मना ही करेंगे या पैसे चार्ज करेंगे कि हम आपको नूडल्स बना कर तो दे देंगे बट वी विल चार्ज फॉर इट। बट शॉकिंगली उन्होंने कहा जी हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही बना देंगे क्योंकि आपने जी सुबह का नाश्ता भी इधर से किया है और आप रात का खाना भी इधर से खाएं और सुबह का नाश्ता भी करें, तो क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं यहाँ मरी में तो हम आपको फ्री में ही मतलब बना देंगे। एंड दिस थिंग, उनका ये काइंड जेस्चर, इट रियली टच्ड आवर हार्ट और हम वाकई नेक्स्ट मॉर्निंग भी उनके ही यहाँ नाश्ता करने के लिए गए थे। एंड आई स्पेशली टोल्ड माई मम्मा के हम इधर से ही सुबह नाश्ता करेंगे बिकॉज़ इनका जो स्टाफ है वो सब बहुत कोऑपरेटिव था और उन्होंने बिल्कुल भी मतलब कोई उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया या कोई भी कहा नहीं कि हम आपको नहीं बना के दे सकते या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। और उन्होंने नूडल्स बनाना शुरू कर दिए। ऑल्दो नूडल्स जो थे वो उन्होंने ओवर कुक्ड कर दिए थे, मे बी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि हाउ टू कुक इट, बट जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि दे हेल्प्ड अस एट दैट नाइट एंड दैट थिंग वाज एक्चुअली द थिंग दैट रियली टच्ड आवर हार्ट। और मैंने ये नोटिस किया अपना थ्रू आउट स्टे इन मरी कि यहाँ के लोग बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं। मतलब आप जब भी जाओगे दे वर ऑलवेज and they will always be ready to help you out. So this was the thing that really good in their people। और क्योंकि हम बातें कर रहे थे और हमें इतना आइडिया नहीं हुआ तो जब वो बाउल में डाल के नूडल्स लाए तो हमने देखा कि वो ओवर कुक्ड थे और थोड़े ज़्यादा ही जैसे मतलब बहुत ज़्यादा घुल से गए थे। तो फिर भी हमने कहा नहीं, अब अंकल इतने प्यार से बना कर लाए हैं तो हम इनको खाएंगे भी। सो हमने इसको सर्व करना शुरू कर दिया और सब ने नूडल्स खाए। और हमारा ये ड्रीम था कि हम जब भी नॉर्थ साइड पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखी थी कि लोग कैसे नूडल्स खाते हैं जी, नूडल्स इन पहाड़। तो हमने सोचा तो कुछ ऐसा ही एस्थेटिक सा रील बनाएंगे, बट इट कुडंट बी हैपन क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला। और रात के इस वक्त हमें टाइम मिला जब हमारे सिलेंडर में गैस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। और फिर एक आइडिया, एक जुगाड़ आया और वो फाइनली वर्कड फॉर अस और हमें उन अंकल ने बना दिए। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये पहले मतलब रेस्टोरेंट वाले थे जिनसे हमने आके पूछा, हमने इतना घूमे फिरे भी नहीं बाज़ार में, पहली ही ये शॉप थी जिनसे हमने पूछा कि भाई हमें नूडल्स पकवाने हैं आपसे। एंड दे इमीडिएटली गॉट रेडी कि हाँ हाँ हम बना देंगे। एंड देन वी हैड आस्क्ड फ्रॉम देम कि हाउ मच यू विल चार्ज, और उन्होंने कहा कि चार्जेस नहीं है, आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे एरिया में रुके हुए हैं, आपको जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप यहाँ आ सकते हैं। एंड इवन दैट अंकल, उन्होंने हमसे पूछा कि अगर आपको चाय भी पीनी है तो हम वो भी ला देते हैं। खैर हमने मजाक मजाक में चाय ऑर्डर कर ली, बट हमने इनको चाय का जो था वो पे कर दिया। और बाय द वे ये रेस्टोरेंट है गलियात रेस्टोरेंट और ये खानसपुर मरी के बाज़ार, मेन बाज़ार जो है उधर है। फिर उसके बाद हम खाना खाने के लिए आए और हम उन्हीं के पास खाना खाने वापस आए रात का डिनर करने के लिए। और गाइस ये रात बहुत लंबी होने जा रही है बिकॉज़
दिस वाज़ आवर लास्ट नाइट इन मरी और हम जी सारी रात घूमते फिरते ही रहे। उसके बाद गाइज़ हम एक होटल में गए और उधर का जो रूफ़ टॉप है वो कुछ ऐसा था। हम रूफ़ टॉप पे गए कि बड़ा कोई मतलब गुड लुकिंग होगा और हमें बड़े सीन्स नज़र आएँगे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ बड़ा ही क्लाउडी वेदर हो रहा था और ये उसी जो रेस्टोरेंट है उसका टॉप रूफ़ टॉप था। फिर हम नीचे आ गए क्योंकि वेदर बड़ा फॉगी था और ठंड लग रही थी। हमने नीचे आके सोचा कुछ गरम-गरम चीज़ खाते हैं, तो हमने चाय ऑर्डर की और हमने गुलाब जामुन ऑर्डर किए और ये भी एक छोटी-सी आप कह सकते हो बेकरी थी खानसपुर बाज़ार में। एंड बेसिकली गाइज़ इट इज़ अ विलेज इन मरी, तो कुछ ऐसी आपको एस्थेटिक सेटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी। रेस्टोरेंट्स भी इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, मतलब एक गाँव सा ही है और आपको हर चीज़ बड़ी रीज़नेबल मिल जाती है। फिर उसी तरह घूमते-घूमते थोड़ा-सा जब मैं आगे आई तो मैंने एक गुडी बैग निकाला क्योंकि मुझे एक अंकल जी दिख गए जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि मुझे गिटार या सितार की फैमिली में से लग रहा था। ऑल्दो ही हैड ऑलरेडी टोल्ड अस अबाउट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बट घर आते-आते आई फॉरगॉट द नेम, सो नाम तो याद नहीं है, बट वो कुछ बजा रहे थे और वो इतना मैजिकल लग रहा था। मतलब आप मरी की सर्दी में घूम फिर रहे हो एक बाज़ार में और कोई म्यूज़िक प्ले कर रहा है। मैंने उनको गुडी बैग दिया और इसके साथ कुछ जितना भी मैं दे सकती थी उनको पैसे दिए एंड देन वी वेंट टू अ पार्क। और ये बहुत ही पुरानी पार्क है, लाइक सिंस माय चाइल्डहुड आई हैड बीन कमिंग ओवर हियर। और ये पार्क जो होती थी वो बड़ी मतलब फेवरेट प्लेस होती थी बचपन में और हम यहाँ आके घंटों घंटों गुजारते थे। बट दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली हमारा लास्ट डे था जब हमें टाइम मिला कि हम इस पार्क को प्रॉपर विज़िट करें। और हम हर दफ़ा इस पार्क में आते हैं क्योंकि बड़ी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं और ये भी खानसपुर मेन बाज़ार में है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली द रीज़न्स कि हम यहाँ पर स्टे करते हैं। लाइक आपको बाज़ार भी मिल जाता है वॉकिंग डिस्टेंस पे, बच्चों के लिए पार्क भी मिल जाता है और यहाँ पे होटल्स भी अब बहुत अच्छे मतलब डेवलपमेंट हो गई है। और ये बड़ी एक अच्छी खानसपुर जगह है स्टे करने के लिए अगर आप मरी आते हो। और एक और जो होटल पार्क के बिल्कुल सामने है वो है जी ये होटल, और मैं आपको इसके अंदर भी लेकर जा रही हूँ। ऑल्दो वी हैव स्टेड एट ए अपार्टमेंट दिस टाइम, बट मुझे ये था कि जो लोग मरी आना चाह रहे हैं और उनको चाहिए कि बड़े ही कोई अच्छे प्राइजेज़ में होटल्स, तो दिस होटल इज़ वन ऑफ देम। और जो इसका नाम था वो था माउंट व्यू होटल। और अगर मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊं तो ये खानसपुर मेन बाज़ार जो पार्क है जिसमें मैं अभी आपको दिखा रही थी उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे था। और इसके रूम्स कुछ ऐसे थे, बाय डाइनिंग हॉल भी था, ड्राइंग रूम भी था, सिटिंग एरिया भी था, किचन भी था एंड इवन बड़ा ही अच्छा सा इन्होंने फर्निश्ड एक आप कह लो घर टाइप ही था। और कमरे भी बहुत खुले-खुले थे। अगर आपको पूरा पोर्शन चाहिए तो दे वर सेइंग दैट दे विल प्रोवाइड इट इन 20,000 एंड अगर आपको सिर्फ रूम चाहिए तो 10,000 में अवेलेबल है। और बड़ा ही नीट एंड क्लीन इनका सारी चीज़ें थी। वॉशरूम बहुत नीट थे और आप देख सकते हो सिटिंग एरिया भी कितना अच्छा है, डाइनिंग एक प्रॉपर था। अगर आप चाहो तो बाहर खाना खा सकते हो या आपको किचन की फैसिलिटी भी इधर थी। बिकॉज़ हमने बड़ा शॉर्ट टाइम के लिए इसको विज़िट किया था तो इतना वो डिटेल में मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट जितना उन्होंने दिखाया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। फिर 8,000 में भी कुछ रूम्स अवेलेबल थे और वो बोल रहे थे कि हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस है, क्योंकि हमारे रूम्स बहुत ही मतलब स्पेशियस है, जगह बहुत ज़्यादा है, बैल्कनीज़ हैं हर जगह पे और बड़े ही वेल फर्निश्ड हैं, सो वी विल चार्ज 8,000 मतलब जो उनका मिनिमम रेंट था। और उसके साथ वो आपको सिटिंग एरिया भी प्रोवाइड करेंगे। आप रूम के बाहर जो सिटिंग एरिया था ये हॉल टाइप और फिर डाइनिंग टेबल की फैसिलिटी थी, तो वो एक बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट था। अगर आप तो चाहें तो आप पूरा पोर्शन ले सकते हो रेंट पे, अगर आपके साथ एक पूरी फैमिली है या आप एक रूम लेना चाहें तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल थी। एंड द नेम ऑफ दिस होटल वाज माउंट व्यू होटल। और ये बिल्कुल जो मरी का खानसपुर का बाज़ार है उसमें जो पार्क है उसके सामने बिल्कुल ये होटल है। और जो स्टार्टिंग प्राइस है रूम्स की वो 8,000 है। तो अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। मुझे लगता है कि आजकल के दौर में 8,000 पूरा दिन के लिए रूम जो कि इतना साफ़ सुथरा हो, फिर सिटिंग एरिया भी हो, किचन भी प्रोवाइड करें वो आपको, तो ये बहुत ही अच्छा था। सो आई रियली लाइक्ड इट। ऑल्दो हमने ऑलरेडी अपार्टमेंट बुक करा दिया था, बट मुझे ये था चलो मेरे जो देखने वाले हैं उनको फ़ायदा हो जाए, तो मैं इसीलिए इस पूरे होटल के अंदर गई और उनको बोला कि हमें चाहिए है। तो मुझे लगा अगर मैं बोलूँगी कि हमने वैसे ही विज़िट करना है तो वो इतना खोल के हर चीज़ नहीं दिखाएँगे। तो वी हैड टोल्ड देम कि हमें स्टे करना है, हम आज ही आए हैं, तो उन्होंने हमें पूरा विज़िट करने के लिए दे दिया एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। उसके
बाद जी हम फिर बाहर की तरफ निकल गए घूमने फिरने, और इसी रात हमें पता चला कि हमने 12 बजे पहुंचना है जी पिंडी डेवो बस स्टेशन। और फाइनली वी हैड रीच्ड, हमारा सडनली डिपार्चर का प्लान हुआ, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, वरना हमारा आज का रात भी उधर रुकने का प्लान था। और हम आ गए जी डेवो स्टेशन पिंडी पे। और गाइस आपको मैं जाते जाते एक कंपैरिजन करना चाहूँगी फैसल मूवर्स और डेवो में। ऑल्दो बहुत से लोग सोचते हैं कि डेवो की सर्विस जो है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर बस सर्विसेज, बट पर्सनली आई लाइक्ड एंड आई विल प्रेफर फैसल मूवर्स ओवर डेवोस। की रीज़न्स ये हैं कि एक तो इनका फेयर बहुत ज़्यादा है, लाइक 29 समथिंग जो है वो पिंडी से लाहौर तक का। और अगर आप फैसल मूवर्स की बात करें तो वो यही सर्विस जो है आपको लाहौर से मरी तक प्रोवाइड करते हैं, मींस ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो जो डेवो की एक मैंने चीज़ जो ड्रॉबैक देखा, जितना ज़्यादा इनका नाम बढ़ा है, लाइक जब हम वी हैड एंटर्ड इनसाइड द बस, सीट्स देवर एवरेज। लाइक अगर आप ये नहीं कह सकते दैट डेवो की जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर। मतलब मैंने आपको फैसल मूवर्स की भी बस दिखाई थी, वो भी सेम सेम था। और एक जो मुझे ड्रॉबैक लगा कि इन्होंने बस में एक ओवरऑल एलईडी लगाई थी, और कोई जो टैबलेट्स थी वो इंस्टॉल्ड नहीं थी हर सीट में जैसे फैसल मूवर्स में थी, और लोग अपने अपने मोबाइल्स पे एंटरटेनमेंट कर रहे थे जो भी उनको मिल रहा था। सो ये एक ड्रॉबैक था। और एक ओवरऑल जो एलसीडी थी वो स्मॉल से साइज़ की वो सामने लगाई हुई थी, हेडफोन्स प्रोवाइड किए थे, जिनको वो देखनी थी वो हेडफोन लगा के उसके साथ कनेक्ट कर सकते थे, और वो भी उनकी मर्ज़ी का था। और फेयर की बात करें तो 29 समथिंग था पिंडी से लाहौर तक का। तो रास्ते में जो हमें चीज़ें जो सर्विस खाने पीने की प्रोवाइड की वो भी बस नॉर्मल थी। एंड डेवो के थ्रू हम फाइनली आ गए हैं जी घर। ये मेरा घर है प्यारा, और जो मेरे नेक्स्ट के व्लॉग्स है वो मैं अपने घर से ही करूँगी, क्या क्या करती हूँ अपने घर पर, अपनी डेली रूटीन्स, अपने स्मॉल बिज़नेस के बारे में भी शेयरिंग करूँगी। सो आपने मुझे सपोर्ट करते रहना है। अगर मेरी मरी की जर्नी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर आप उन्हें भी देख लो, जो मरी का मैंने सारी अपनी ट्रैवल डायरी आपके साथ शेयर की है। प्लेलिस्ट भी प्रिपेयर्ड है, आप जाकर उसको भी देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अभी लाइक कर दो, अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में भी मुझे बताओ ताकि मैं अपने चैनल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, अपना ख्याल रखें।